साइको का मतलब है साइकोलॉजी और साइबरनेटिक्स का मतलब है एल्गोरिदम और प्रोग्राम जिनसे कोई मशीन काम करती है। जब हम अपने ब्रेन में कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम डाल देते हैं तो उसे ही साइको साइबरनेटिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम अपने अंदर डाल देंगे तो आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट वक्ता भी बन सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कैसे बनाना और इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में हम आगे समझेंगे। रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन साइको साइबरनेटिक्स। दोस्तों, साइबरनेटिक्स मशीन और रोबोट किसी प्रोग्राम के जरिए चलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन का बाहर से रूप, रंग और आकार कैसा है। आपने देखा होगा, बहुत बार पढ़े लिखे प्रोफेसर भी स्पीच देने से घबराते हैं, जबकि कोई कम पढ़ा लिखा मजदूर नेता बहुत अच्छी स्पीच दे देता है। इसका कारण यही है कि प्रोफेसर ने अपने अंदर स्पीच का प्रोग्राम विकसित नहीं किया होगा, जबकि मजदूर नेता ने कर लिया होगा। इस तरह का साइको साइबरनेटिक्स का प्रोग्राम हमेशा एक्सपीरियंस से बनता है। बिजनेस चलाना है तो आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब उसे बार बार कीजिए। पहले किसी बिजनेस ओनर के यहाँ जॉब कर सकते हो, जिससे आपको उचित एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इस तरह एक्सपीरियंस से और बार बार की प्रैक्टिस से आप अपने अंदर साइको साइबरनेटिक का प्रोग्राम बना सकते हो, जिससे आपको हर काम में औरों से ज्यादा सफलता मिलेगी। क्रिएट सक्सेस मैकेनिज्म्स। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अपने अंदर नया सक्सेस मैकेनिज्म बनाएं। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स करने चाहिए। 1. सबसे पहले ऐसा गोल बनाइए जिसे आप हासिल कर सके। जैसे हर दिन 20 पुशअप्स का गोल। एकदम से 500 पुशअप्स का गोल न बना ले। जब आप दिल 20 पुशअप्स करते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आपके अंदर एक प्रोग्राम बनता जाएगा। 2. गोल को पूरा करने के लिए उसका एंड ध्यान में रखें। ऐसा न हो कि आप शुरू के स्टेप्स तो सोच लें और एंड का पता ही नहीं है। इससे दिमाग डिमोटिवेट हो जाएगा और इधर उधर भटकने लगेगा। जैसे कोई नावेल लिखना है तो हर चैप्टर की समरी लिख ले और एंड भी लिखे कि वो खत्म कैसे होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी और आपको नए सिरे से लिखना पड़ सकता है। 3. गलतियों से न घबराए, बल्कि गलतियां होने दीजिए, बस उन्हें करेक्ट करते चलिए। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा और आप फ्यूचर में इन गलतियों से बच जाएंगे। जबकि नया आदमी ये गलतियां करेगा और घबराकर उस काम को छोड़ भी सकता है। 4. पास्ट में हुए फेलियर आदि को भी भूल जाइए। हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। पास्ट में आपकी इमेज जैसी भी रही हो, अब उसे बदल दीजिए। इससे सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो हर दिन अपनी कल्पना में खुद को अमीर होता हुआ देखते रहें। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आप अमीर होना चाहते हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको अमीर बनाने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और उसी दिशा में काम करने लगेगा। और हो सकता है एक दिन आपके पास एक ऐसा आइडिया आ जाए जिसके चलते आप भी अमीर बन जाएं। इसके साथ साथ आपको खुद को रिलैक्स भी रखना चाहिए। उतावलेपन और हड़बड़ी से हमारा दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है और सही से काम नहीं करता, इसलिए हमेशा स्ट्रेस से दूर रहें। रैशनल थिंकिंग। हमेशा रैशनल सोच पर चले। सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन न कर ले। आजकल मीडिया आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, सच झूठ बताता है, इसलिए अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। हमारे अंदर बहुत से अंधविश्वास भरे होते हैं और हम उन्हें तोड़ने से डरते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर करज लानी होगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या सच में कुछ बुरा होता है? तर्क शक्ति से सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्ली तो एक बहुत इनोसेंट सा जानवर है और बहुत ही प्यारा पेट होती है। उसमें कोई जादू नहीं है कि रास्ता काटने से किसी का बुरा हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने तरह तरह के डरों पर रैशनल थिंकिंग से काबू पा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हैप्पी हैबिट्स। हमेशा खुश रहने की आदत डालें। खुश रहना भी एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। बहुत से लोग इतने सीरियस रहते हैं जैसे पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसे उदासी में न व्यर्थ करें, बल्कि जिंदादिल और खुश होकर बिताएं। खुश रहने से आपके अंदर डोपामीन नाम का हार्मोन निकलता रहता है। लेखक कहते हैं कि अपने दिलो दिमाग पर पड़े इन जख्मों को खुद ही हील करें। खुद से प्यार करना शुरू करें। हर दिन खुद के बारे में पॉजिटिव बोलें। सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की हेल्प करना और खुद को क्रेडिट देना। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाते हैं तो उसके बाद खुद को शाबाशी दें। खुद पर गर्व करें कि मैं बहुत हेल्पफुल और अच्छा इंसान हूँ। हर दिन एक अच्छा काम करें।
इससे आपकी सेल्फ इमेज बेहद पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और ये आपकी पर्सनालिटी में भी झलकने लगेगा। करोड़पति लोग भी दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, वे तो बॉडीगार्ड से ही घिरे रहते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू समझे और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करते रहें। बीवेयर ऑफ बैड कंडीशनिंग। कई बार हम अनजाने में ही खुद को गलत कमांड्स देते रहते हैं। इन्हें नेगेटिव एफर्मेशंस भी कहते हैं। जैसे ये कुछ बातें हैं, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, बिजनेस लगाना तो पैसे वालों का काम है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यकीन है मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो ऐसी ही नेगेटिव बातें लोग कई बार सोचते रहते हैं, लेकिन ये उनके सबकॉन्शियस में घर कर जाती है और सबकॉन्शियस फिर वैसे ही बिहेव करने लगता है। इसलिए कभी भी अपने बारे में नेगेटिव न बोले और न ही सोचे, बल्कि आप हर नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना दें। जैसे ऊपर की नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइफ में अभी बहुत कुछ करने को है, बल्कि मुझे इस फेलियर से काफी कुछ सीखने को मिला है। 10,000 में भी बिजनेस लगाया जा सकता है, कोशिश करने पर बैंक से लोन भी मिल सकता है। सुनाई बातों पर मुझे यकीन नहीं है। जिन्हें लोन नहीं मिलता है, हो सकता है उनकी नीयत और बिजनेस प्लान अच्छा न रहा हो। मैं हर दिन आगे की ओर एक ही स्टेप लूंगा, लेकिन लूंगा। मैं हर दिन जल्दी उठूंगा और डेली कुछ न कुछ पढ़ूंगा और ऐसा करके पास हो जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद की नेगेटिव कंडीशनिंग मत कीजिए। सी गुड इन एवरीथिंग। आजकल हर कोई अपने आप को सुपेरियर समझता है और दूसरे को इंफीरियर, और यही माइंडसेट सब दुखों का कारण है। इससे समाज में एक नेगेटिविटी फैल जाती है। शहरों में तो ये ज्यादातर देखा जाता है। सुपीरियोरिटी के चक्कर में लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर हर कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हमें लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और साथ ही लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म का कल्चर शुरू कहां से होता है? इसके लिए हर कोई जिम्मेवार है। सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। आपने भी तो अपने से नीचे के व्यक्ति को कभी क्रिटिसाइज किया होगा या किसी का मजाक उड़ाया होगा, तो इसी तरह दूसरा भी किसी और के साथ ऐसा करने लगता है और ऐसे ही यह चक्र सारे समाज में फैल जाता है और घूमकर आपके पास आ जाता है। इसलिए खुद से शुरुआत कीजिए। आज से ही लोगों में सिर्फ अच्छा देखिए, उनकी खूबियों की तारीफ कीजिए और कमियों को इग्नोर कीजिए। गलतियों को सुधारने में उनकी हेल्प कीजिए। गो फॉर स्मॉल सक्सेसेस। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आप छोटी सक्सेस पाने के बारे में सोचें। इससे आपके अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म बनने लगेगा, जिसके बाद आप बड़ी सफलताएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। पहले आप इन 7 चीजों में सफलता हासिल करने की सोचिए। प्रेम, आर्थिक सुरक्षा, क्रिएटिविटी, मान सम्मान, नए तजुर्बे, आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच। जब आप ये 7 चीजें प्राप्त कर लेंगे तो आप अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप बड़े गोल्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से कीजिए। दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स समरी इन हिंदी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें। But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night.